ओम शांति। 4 मई 2024। आज बाबा की अव्यक्त वाणी, जिसका की टाइटल है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। इसका हम समझ लेते हैं, इसका सार समझते हैं। इसकी डेट है 3 अप्रैल 1983, 3 अप्रैल 1983। तो इस मुरली में बाबा आए हैं बेहद के बाप। कह रहे हैं कि बेहद के बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद के सेवाधारी बच्चों से बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। तो मुरली की शुरुआत ही बेहद शब्द से हो रही है और यही इस मुरली का सार है। बाबा आगे कहते हैं कि सारे ज्ञान का सार, सिर्फ मुरली का सार नहीं, सारे ज्ञान का सार, चारों सब्जेक्ट्स का सार एक ही है, मूल सार एक ही है, बेहद। बेहद अर्थात जिसकी की हदें ना हो। तो बाबा ऐसे बच्चों से मिलने आए हैं जिनकी बुद्धि बेहद में है, दृष्टि बेहद में है, वृत्ति बेहद में है, जो हद के सेवाधारी नहीं, एक एरिया के सेवाधारी नहीं, वृत्ति केवल अपने आस पड़ोस और घर परिवार की ही नहीं, दृष्टि केवल इन्हीं की नहीं, यही ठीक हो जाए, बुद्धि केवल यही नहीं फंसी रहे, ऐसे बच्चों से मिलने आए हैं। तो ब्रॉड में विजन है। बेहद अर्थात अनलिमिटेड और हद अर्थात लिमिटेड। तो लिमिटेड विजन है यानी कि पत्थर बुद्धि है, और अनलिमिटेड विजन है अर्थात पारस बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ इस बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, ये क्या है? यही है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। यही प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ है कि बेहद में जाना, हद से बेहद की ये यात्रा है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका आधार भी क्या है? देह की हद से परे देही स्वरूप में स्थित होना। बेहद का स्वरूप देही का स्वरूप है, आत्मा जिसकी की कोई हदें नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जैसे ही आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो विजन ब्रॉड होता है, अर्थात पारस बुद्धि वर्क करने लगती है। पर जितना जितना हम देह की स्मृति में रहते हैं, विजन हद की स्मृति में रहता है, तो वो पत्थर बुद्धि के रूप में कार्य करता है। तो बाबा कहते हैं कि सर्व हदों के रिश्ते से परे फरिश्ते बनना, यही तो पुरुषार्थ है ना। आदि और अंत का पुरुषार्थ प्राप्ति, आदि और अंत का पुरुषार्थ और प्राप्ति का लक्ष्य और लक्षण, स्मृति और समृद्धि दोनों स्वरूप में यही रहा। क्या रहा? बेहद। आदि और अंत का पुरुषार्थ भी क्या है? बेहद। प्राप्ति और लक्ष्य क्या, लक्ष्य और लक्षण क्या है? बेहद। पुरुषार्थ और प्राप्ति क्या है? वो भी बेहद। पुरुषार्थ भी बेहद है तो प्राप्ति भी बेहद है। स्मृति क्या है? बेहद। तो समृद्धि भी क्या है? बेहद। तो दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद, माने अनलिमिटेड। फिर बाबा कहते हैं कि आदि से अंत तक किस किस प्रकार की हदें पार करी हैं। हाँ, लिस्ट तो बनाई है, किन किन हदों को पार किया है, क्या क्या मेरा है जो कि पार करके उससे पार निकले हैं। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी बनते हैं, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बहुत सारी हदें हैं, हद तो अनेक हैं, बेहद एक है, और एक बेहद में सब हदें समा जाती हैं। एक बेहद क्या है? ब्रॉड विजन। उस पारस बुद्धि में सब कुछ समा जाता है। एक हद है मेरा बाबा, एक बेहद है मेरा बाबा, और अनेक प्रकार की हदें हैं, उसमें अनेक मेरा मेरा है। तो अनेक मेरा मेरा में जब बुद्धि भटकती है तो एकाग्रता भ्रष्ट होती है, खत्म होती है, और आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। एक बेहद में अनेक मेरा समा जाता है, एक बेहद में अनेक मेरा समा जाता है। इसका अर्थ यह है कि विस्तार जो है वो सार स्वरूप बन जाता है। जितना विस्तार में जाते हैं, हमारी जो क्या कहेंगे स्थिति है, हमारी जो विस्तार में हमने देखा द्वापर से कलयुग तक आते आते क्या स्थिति हो गई विस्तार में जाते जाते। तो बाबा उस अनेक हदों को समेट कर एक बेहद में आने की बात करते हैं, जिससे कि सार में आ जाए। एक ही है सार कि तुम आत्मा हो, और उस बेहद में स्थित होने से ही सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। आदि और अंत का पाठ हुआ बेहद। तो बाबा कहते हैं यही हमारा पाठ है आदि और अंत का, कि बेहद स्वरूप में स्थित हो जाओ। हद के लिए सामने रख देखो कहाँ तक पार किया है। बहुत सारी हदें, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा जायदाद, ये मेरा तरीका, तो ऐसी बहुत हदें हैं। तो बाबा कहते हैं देखो लिस्ट तो सभी के पास है। सबको अपनी अपनी कमज़ोरियाँ पता है कि कहाँ अटकती है बुद्धि, वो हद की बुद्धि कहाँ अटकती है, कहाँ पर वो पत्थर बुद्धि काम कर रही है। तो देखो कहाँ तक पार किया है। तो बाबा इसकी भी स्टेजेस बताते हैं कि पहली स्टेज है जानते हो,
अपनी हदों को जानते हो, जो आपको उड़ने नहीं दे रही हैं, वे हदें, वो बंधन जानते हो। दूसरी है, उसको वर्णन भी करते हो, अच्छे वक्ता बन गए हो। और तीसरी तीसरी स्टेज क्या है, जो सबसे ऊँची स्टेज है, पार करता। अब इन जानते भी हैं, वर्णन भी करते हैं, पर पार करने में कोई-कोई लटक जाते हैं और कोई अटक जाते हैं। किसी भी हद की दीवार को पार करने की निशानी बाबा कहते हैं कि हमने पता कर लिया, जान लिया, वर्णन भी कर लिया, पर पार करने की निशानी क्या है? पार किया और उपराम बना। उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। तो ऐसा ऐसा जो आत्मा होगी वो कैसा होगी? उड़ता पंछी की तरह रहेगी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर वो आएगी और कर्म करके उड़ जाएगी, अर्थात कोई बंधन नहीं बनाएगी। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म करेगी और फिर उड़ जाएगी। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेगी नहीं। कर्म बंधन में फंसा अर्थात पिंजरे में फंसा, और पिंजरे में फंसा पंछी को उड़ता पंछी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा पंछी स्वतंत्र से परतंत्र बन गया है। हद के मैं में, हद के मेरे में, हद का मैं और हद के मेरे में जब आत्मा फंसती है अर्थात विस्मृत हो जाती है कि वो कौन है और अपने को शरीर समझ के ही कर्म करती है पूरे दिन, तो वो परतंत्र है। बाबा कहते हैं और एक और आगे गहराई में जा रहे हैं कि कमजोरी के पंजों की डाली के बंधन में फिर बच्चे आ जाते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं भी ऐसे आ जाती हैं। और इस कल्प वृक्ष में 4 प्रकार की डालियां हैं। ये तो हम सब जानते हैं, 4 युग। तो बाबा कहते हैं ये 4 प्रकार की डालियां हैं इस कल्प वृक्ष में, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। और जो 5वीं डाली है संगम की, वो सबसे ज़्यादा आकर्षण वाली है। ये हीरे की डाली है। और इसमें जो फंस जाती हैं आत्माएं, तो हीरा बनने के बजाय हीरे की डाली में अटक जाते हैं। संगम युग में आते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, बीके बनते हैं, और फिर उस बीके की आइडेंटिटी में फंस जाते हैं, ब्राह्मण की आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। तो बाबा ये समझा रहे हैं इस लाइन से कि हीरे की डाली में अटक जाते हैं, अर्थात उसी वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस है कि मैं बीके हूँ या ब्राह्मण हूँ, क्योंकि बाबा बीके और ब्राह्मण नहीं बनाता है। बाबा तो क्या कहता है, मुझे आत्मा, अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है हीरे की डाली। सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना, क्योंकि संगम युग ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होते हैं। यही हीरे की डाली है। अब श्रेष्ठ कर्म के जो बंधन में फंस जाता है, तो वो सोने की जंजीर में फंस जाता है। श्रेष्ठ कर्म में कैसे फंसता है कि हद की कोई कामना करना। हाँ, सेवा कर रहे हैं, पर उसमें भी कोई हद की इच्छा आ गई, तो यह है सोने की जंजीर। तो यहाँ पे क्या स्मृति कि कराने वाला करा रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं बंधन तो बंधन ही है ना। यह बाबा स्मृति दिला रहे हैं उड़ते पंछियों को कि ऐसे बंधन में भी नहीं फंसो, सर्वश्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी नहीं फंसो। सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार करके पार करता बनो। सब हदों को पार करके सब हद के मैं और मेरे को फिनिश करो। इन फॉल्स आइडेंटिटी से खुद को अलग करो, क्योंकि ना ये ब्राह्मण जीवन से आत्मा की आइडेंटिटी है, ना सत्य की जीवन से आइडेंटिटी। आत्मा तो ये चारों युगों को पार करके फिर वैसे ही वापस चली जाएगी। तो इस जन्म से भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना है, क्योंकि बाबा इन सभी हदों से छुड़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, ओम शांति।